ब्रिटेन के किसी छोटे नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम निकोलस था और दूसरे का नाम बेक। दोनों की आयु लगभग समान थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। यद्यपि दोनों गहरे मित्र थे, परंतु उनके स्वभावों में जमीन आसमान जैसा अंतर था। जहां बेक अध्ययनशील, शांत और प्यार से रहने वाला था, वहीं निकोलस अध्ययनशील तो था, परंतु तेज तरार और शरारती भी था। उसे आए दिन कोई ना कोई नई शरारत सूझती रहती थी। फिर भी उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन क्लास में अध्यापक के आने से पहले निकोलस को एक नई शरारत सूझी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने कक्षा में मेज पर पड़ा शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने के बाद उसे गलती का एहसास हुआ, परंतु उसने किया कुछ भी नहीं। चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बेक को यह देखकर बहुत दुख हुआ। तभी क्लास में अध्यापक आ गए। अपनी मेज के पास जब उन्होंने टूटा हुआ शीशा देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे जोर से बोले, ये शीशा किसने तोड़ा है? कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ ना बोला। यह देखकर अध्यापक का क्रोध और भी तेज हो गया। उन्होंने एक एक करके सभी लड़कों को खड़ा करना शुरू कर दिया। सबसे अलग अलग करके यही प्रश्न पूछा गया। जब निकोलस से भी पूछा गया कि क्या तुमने इस शीशे को तोड़ा है, तो निकोलस ने सब लड़कों की भांति यह उत्तर दिया कि यह शीशा मैंने नहीं तोड़ा है। बेक ने जब यह सुना तो उसे निकोलस के झूठ पर बड़ा अफसोस हुआ। अध्यापक असली अपराधी की जांच जरूर कर लेंगे, यह सोचकर बेक को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि निकोलस तो पकड़ा ही जाएगा और बाद में जब उसे पकड़ा तो अध्यापक उसे बहुत अधिक सजा देंगे। वह अपने दोस्त को सजा भुगतते देखना नहीं चाहता था। यह सोचकर बेक ने अपना नंबर आने से पहले ही, अध्यापक के पूछने से पहले ही खड़ा होकर यह कह दिया कि यह शीशा मैंने तोड़ा है। अध्यापक तो क्रोध में बहुत ज्यादा आग बबूला हो ही चुके थे। उन्होंने जब यह सुना तो बेक को मारना शुरू कर दिया, जबकि वो ये देख सकते थे कि बेक ने कभी भी ऐसा काम पहले नहीं किया है। लेकिन उस समय तो अध्यापक को बस यही लग रहा था कि इसने ही शीशा तोड़ा है और उसे मारते चले गए। बेक चुपचाप अध्यापक की मार सहता रहा। जब अध्यापक थक गए तो उन्होंने बेक को छोड़ा। बेक के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन बेक जरा सा भी रोया नहीं। निकोलस ये देखकर बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो अध्यापक से कहे कि बेक ने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने शीशा तोड़ा है। जब अध्यापक क्लास से चले गए तो निकोलस बेक के पास गया और उससे क्षमा मांगने लगा। वह बहुत रोया। निकोलस ने रोते रोते अपने दोस्त बेक से कहा कि बेक, मैं तुमसे ये वादा करता हूं, ये प्रण करता हूं कि आज के बाद
कभी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, तुमने मेरा अपराध अपने सिर पे ले लिया, तुम इतने अच्छे हो। अब निकोलस ने प्रण तो किया ही था कि आज के बाद वो कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा, ये भी निकोलस ने कहा, और सबके साथ प्यार से रहूंगा। निकोलस कहता है बेक से कि तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है दोस्त। निकोलस ने बेक के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा। बेक की इस दयालुता ने निकोलस का जीवन बदल दिया। यह और ज्यादा अच्छी बात थी कि निकोलस अब अत्यंत अध्ययनशील बन गया था और बहुत शांत हो गया था। वह मेहनत से आगे बढ़कर न्यायाधीश बना और बेक की इस सहनशीलता ने एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वह वास्तविक मित्र था जो कि मित्र को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, भले ही इसके लिए उसे स्वयं कष्ट सहना पड़ा।